Hello, bachcho. Let's read the question. The question is, which one of the following statement is not true about evolution? A में है evolution leads to the generation of diverse form of life. B में है time dating and fossil studies help in understanding of evolution. C में है evolution is not always progressive series of changes that occur in organism. D में है human being have evolved from chimpanzees. तो ये देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो बच्चों अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, इसका की कंसेप्ट हो जाएगा इवोल्यूशन। तो अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो इवोल्यूशन क्या होता है? तो इसका मतलब होता है इट इज द एक्युमुलेशन ऑफ variations in living organism over a period of time फर्दर अगर हम बात करें तो टाइम डेटिंग और फॉसिल ये जो है ये क्या बताते हैं? दे आर दी एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन, मतलब ये इवोल्यूशन को समझने में हेल्प करते हैं। फर्दर अगर हम बात करें बच्चों तो ये जो वेरिएशन होता है इवोल्यूशन में ये कहाँ से आते हैं? सो वेरिएशन आर कॉज्ड बाय म्यूटेशन, और इसी म्यूटेशन के कारण ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो वेरिएशन आते हैं ये वेरिएशन एक्युमुलेट होते हैं। ये वेरिएशन क्या होते हैं? एक्युमुलेट होते हैं, और एक्युमुलेट होकर दे लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो अब अगर हम बात करें बच्चों क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन में बोला कि इवोल्यूशन लीड्स टू जनरेशन ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि इवोल्यूशन से डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ जनरेट होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों इवोल्यूशन जो है इसमें एक्युमुलेशन ऑफ वेरिएशन होता है, और ये जो वेरिएशन है ये किससे आता है? ये म्यूटेशन से आता है। तो इससे डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ क्या हुआ हमें देखने को मिला। पर दूसरा बोल रहा है कि टाइम डेटिंग एंड फॉसिल स्टडीज हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इवोल्यूशन। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सी में बोल रहा है कि इवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज नहीं होता। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इवोल्यूशन हमेशा प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज हो, यानी फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फ्रॉम द सिंपल। इसमें कई बार सिंपल स्ट्रक्चर भी बन सकते हैं फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल की बात बोले तो एम्फीबिया से फिश का जो इवोल्यूशन था दैट इज ए प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, जबकि फॉर्मेशन ऑफ द फ्लाइटलेस बर्ड फ्रॉम द फ्लाइंग बर्ड ये रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है। डी में बोल रहा कि ह्यूमन बीइंग हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजीज। तो ये गलत है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग एंड चिंपैंजीज जो है इनका एंसेस्टर कॉमन रहा है, मतलब एक कोई कॉमन एंसेस्टर रहा है। ये क्या है? ये कोई आपका बच्चों कॉमन एंसेस्टर है, और यहीं से आपका ह्यूमन भी निकला है, और यहीं से ब्रांच होके आपका चिंपैंजीज भी निकले हैं। लेकिन ये नहीं हुआ है कि चिंपैंजीज ही आगे जाके ह्यूमन बन गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। बोला कि इवोल्यूशन के बारे में कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट ट्रू बताना है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, दैट इज ह्यूमन बीइंग हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम चिंपैंजीज। So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.